तो आज हम इस लेक्चर यानी लेक्चर 2 में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी लेक्चर हमने फर्स्ट जो है वो पूरा कर लिया, अब लेक्चर 2 हम पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में खास बात यह है कि अब हम जो है मैग्नेट के बारे में समझेंगे और मैग्नेट के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेट क्या होती है और मैग्नेट की टाइप्स क्या होती है, यानी मैग्नेट कितने टाइप्स की होती है, यही हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से इस लेक्चर को देखिए। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन, और आप देख रहे हैं सिकोपीडिया यूट्यूब चैनल। चलिए, हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और लेक्चर है हमारा 2। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मैग्नेट्स एंड इट्स टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए, हमारा यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका मैग्नेट। तो देखिए, ध्यान से देखिए, मैग्नेट यहाँ लिखा है मैग्नेट, क्लियर है। तो क्या होता है फिर बच्चों मैग्नेट? आपने अपने घर में, अपने आसपास, आपने अपने बहुत आप छोटे थे या अभी भी आप देख पा रहे हो कि आपके आसपास बहुत सारी मैग्नेट्स मिल जाती हैं, तो आप मैग्नेट्स के बारे में समझते हो कि मैग्नेट्स क्या है। तो अगर मैं बताऊं आपको कि मैग्नेट क्या होती है, तो प्यारे बच्चों मैग्नेट क्या होती है? मैग्नेट इज ए पीस ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट टुवर्ड इट, दैट इज कॉल्ड ए मैग्नेट। यानी मैग्नेट एक पीसेस ऑफ है ना, हम ये कह सकते हैं मैग्नेट इज ए पीस ऑफ सब्सटेंस। यानी सब्सटेंस का एक पीस होता है, एक टुकड़ा होता है, या आप कह सकते हैं एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, निकल कोबाल्ट और आयरन है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है या उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक्चुअल में ये पीस ऑफ सब्सटेंसेस एक्चुअल में क्या कहलाता है? मैग्नेट कहलाता है। यानी आप समझिए, अगर मान लो कोई सब्सटेंस निकल, कोबाल्ट और आपके पास जो बोलते हैं हम आयरन, जिन्हें हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं, याद रहे निकल, कोबाल्ट और आयरन ये हमारे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरफ अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस अट्रैक्ट होता है तो उन सब्सटेंसेस को एक्चुअल में मैग्नेट कहा जाता है, राइट। दिस इज द मैग्नेट, ये मैग्नेट कहा जा सकता है। जैसे कि हम एक जनरली एग्जांपल के तौर पे एक मैग्नेट ले लेते हैं, आपको यहाँ पे एक मैग्नेट दिख रही है और ये मैग्नेट हमारे पास निकल, कोबाल्ट और आयरन है, इन सब्सटेंसेस की तरफ जो है अट्रैक्ट हो रही है या इन सब्सटेंसेस को अपनी तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। तो यही तो नेचर होता है आपका मैग्नेट का। यानी यही सब्सटेंस जो निकल, कोबाल्ट, आयरन की तरफ जब अट्रैक्ट होता है तो इसी सब्सटेंसेस को हम कहते हैं मैग्नेट। आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम यहाँ पे सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पे, तो आता है टाइप ऑफ मैग्नेट। टाइप ऑफ मैग्नेट, तो मैग्नेट जो है उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेट कितने टाइप्स में डिवाइड की गई, या ये कह सकते हैं मैग्नेट को कितना कैटेगराइज किया गया है। अगर हम बात करें मैग्नेट के टाइप्स की, तो बच्चों मैग्नेट दो टाइप्स की होती है, एक होती है नेचुरल मैग्नेट और एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो एक हो गई आपके पास नेचुरल मैग्नेट और एक हो गई आपके पास आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ मैग्नेट में जो नेचुरल मैग्नेट है वो क्या होती है। जो क्या होती है नेचुरल मैग्नेट, तो सबसे पहले हम समझेंगे नेचुरल मैग्नेट क्या होती है। तो अगर हम नेचुरल मैग्नेट की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे साफ साफ तौर पे दिख रहा है द पीस ऑफ आयरन और नेम्ड मैग्नेटाइट इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। यानी आयरन का जो नेचुरल ओर था जिसे हम मैग्नेटाइट कहते हैं प्यारे बच्चों, एक्चुअल में यही मैग्नेटाइट है। इसे ही क्या कहते हैं? नेचुरल मैग्नेटाइट कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। द पीस ऑफ आयरन और एज नेम्ड मैग्नेटाइट, दिस इज कॉल्ड ए नेचुरल मैग्नेट। हमारे नेचर में एक नेचुरल ओर मिला था आयरन का जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं, ये हमारे नेचर में मिला हमें, तो एक्चुअल में इसी मैग्नेटाइट को हम क्या बोल रहे हैं? नेचुरल मैग्नेट। जैसे कि आप इस पिक्चर्स को देखिए, आप इस पिक्चर्स को देख पा रहे हैं, इस पिक्चर्स में आपको एक चीज खास बात दिखाई दे रही होगी, ये एक ब्लैकिश था आपको, यानी ब्लैक कलर का आपके स्टोन से दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये है एक्चुअल में मैग्नेटाइट। अब इस मैग्नेटाइट में एक ये जो मैग्नेटाइट वो दिख रहा है ना, एक्चुअल में इसे नेचुरल मैग्नेट कहा जा सकता है। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो नेचुरल मैग्नेट है, जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं, इसे आप ब्लैक स्टोन भी कह सकते हैं, आप इसे लीडिंग स्टोन भी कह सकते हैं, इसे आप लोड स्टोन भी कह सकते हैं, राइट। और इसे आप चुंबक कहते हैं हिंदी में, ठीक है। हिंदी में इसको चुंबक कहा जाता है। तो आप देखिए कि नेचुरल मैग्नेट के कितने नाम हो गए, यानी मैग्नेटाइट जिसे हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं उसके देखो कितने नाम हो गए, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में आ रहा है। अब हम अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। कहता है नेचुरल मैग्नेट हैव ओपन इरेगुलर शेप एंड आर नॉट मच स्ट्रॉन्ग। यानी जो नेचुरल मैग्नेट है वो काफी इरेगुलर शेप की पाई जाती है। जो नेचुरल मैग्नेट की शेप जो होती है ना, वो इरेगुलर होती है। सबसे बड़ी बात है इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती और ना ही ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलती है आपको। अगर हम नेचुरल मैग्नेट ले रहे हो तो उसकी एक तो शेप इरेगुलर मिलेगी आपको, बहुत ज्यादा इरेगुलर मिलेगी, और दूसरा वो स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगी। ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का काम करेगी, ओके। बट दे आर परमानेंट मैग्नेट्स। बट
ये परमानेंट मैग्नेट जरूर रहेगी। इट मीन्स विल नेवर लॉस देयर मैग्नेटिक पावर। मतलब ये परमानेंट मैग्नेट रहेगी का मतलब है कि अपनी मैग्नेटिक पावर को लॉस नहीं करेंगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो नेचुरल मैग्नेट होती है उसकी काफी इरेगुलर शेप की होती है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, लेकिन परमानेंट मैग्नेट होती है और अपनी मैग्नेटिक पावर को कभी भी लॉस नहीं करती। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, किसी भी तरह का आपका मौसम चेंज हो रहा हो, आप कहीं पे भी इसको रख दें, लेकिन ये अपनी मैग्नेटिक पावर को लॉस नहीं करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो शायद आपको ये समझ में आ रहा है, काफी अच्छे से समझ में आ रहा है। अब बच्चों हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट। आपको नेचुरल मैग्नेट अच्छे से समझ में आई, अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो देखिए आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है। दे आर मेड बाय ह्यूमंस फ्रॉम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस एज नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो देखो कितना क्लियर है, कितनी इजी लैंग्वेज है। इसने कहा कि आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है। आप सभी देखिए, आप जो ऑफलाइन बैठे हैं सभी देखिए, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो तो अच्छे से देख ही रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन वाले बच्चे भी अच्छे से इसको देखिए, क्योंकि आपके सामने क्लैरिटी आपको दिख रही है यहाँ पे कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो किससे बनी, मतलब उसको कौन बनाता है। दे आर मेड बाई ह्यूमंस फ्रॉम मैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट ह्यूमन बनाते हैं, किससे, किसका यूज करके या किससे बनाते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके। जैसे निकल है, कोबाल्ट है, आयरन है, इन सभी का इस्तेमाल करके, और एलिनिको, एक मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में, एलिनिको, इन सभी से ये जो आपके पास आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो बनाई जाती है, राइट। अब यहाँ पे इसी पॉइंट में लिखा है, इसी पॉइंट में, दे कैन बी मेड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज। देखो आर्टिफिशियल मैग्नेट की खासियत ये है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट है डिफरेंट शेप एंड साइज की बनाई जा सकती है, यानी दे कैन मेड इन डिफरेंट शेप एंड साइज, यानी अपनी इच्छा से हम इसकी शेप और साइज कितना भी बना सकते हैं। ये हमारी आर्टिफिशियल मैग्नेट की सबसे खास बात है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे कि बार मैग्नेट आप देख रहे हो, बार मैग्नेट ऐसी दिखती है, तो देखो इस शेप की मैग्नेट हमने बना ली। हॉर्स मैग्नेट देखो यू शेप की, जैसे हॉर्स मैग्नेट हम इस तरह की बना सकते हैं। सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी हम बना सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास रिंग मैग्नेट भी बना सकते हैं ना, रिंग टाइप की बना सकते हैं, और भी अलग अलग शेप की मैग्नेट बना सकते हैं आर्टिफिशियल। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कहता है, टू मेक ए पावरफुल मैग्नेट एन अलॉय कॉल्ड एलिनिको इज यूज्ड एलिनिको इज अलॉय ऑफ एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट। इस पॉइंट में ये कहता है अगर आपको पावरफुल मैग्नेट बनानी है तो उसके लिए एक एलिनिको अलॉय का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और एलिनिको एक अलॉय होती है एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट की। यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट में एलिनिको एक अलॉय होती है जिससे मैग्नेट बनाई जाती है, जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनती है। तो एलिनिको मैग्नेट जो होती है ना, वो एक पावरफुल मैग्नेट होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है। जैसे कि पिक्चर्स में आप ध्यान से देखिए, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं छोटे छोटे अलग अलग शेप एंड साइज के जो है यहाँ पे आपको एलिनिको मैग्नेट, यानी एलिनिको अलॉय से बनाई हुई मैग्नेट दिख रही है। देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि इनका इस्तेमाल हम डिफरेंट प्लेसेस पे यूज करते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। हमारे घर में भी इसका इस्तेमाल होता है। जो दरवाजे होती है ना, दरवाजे को मतलब होल्ड करने के लिए भी काम आती है, इसके दरवाजे के पीछे लगाते हैं हम इसको। इसके अलावा हम जब यूज पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, बहुत जगहों पर जो है हम एलिनिको मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो कहता है आर्टिफिशियल मैग्नेट कैन हैव डिजायर स्ट्रेंथ एंड व्हेन, पहले तो हम ये समझते हैं कि आर्टिफिशियल मैग्नेट कैन हैव डिजायर स्ट्रेंथ, मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट की खासियत है कि आप इसको कितनी भी स्ट्रेंथ की बना सकते हो। मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपको ज्यादा करनी है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अच्छी हो या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ लो हो, आप किसी भी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हो। मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा चाहिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा चाहिए तो ऐसी मैग्नेट भी बना सकते हो आप। मैग्नेटिक इफेक्ट कम चाहिए तो ऐसी भी मैग्नेट आप बना सकते हो। आपकी मर्जी है, जिस स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट की आप मैग्नेट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट में ऐसा हो सकता है। इसमें कह रहा है कि when iron piece is rubbed with natural magnet it become artificial magnet। इसमें कह रहा है ये तो ठीक है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट को आप अपनी डिजायर स्ट्रेंथ बना सकते हो, मतलब अपनी इच्छा से कितनी भी स्ट्रेंथ की बना सकते हो, लेकिन अगर आयरन पीस को अगर आप नेचुरल मैग्नेट से रब करेंगे यानी रगड़ेंगे, मान लो आपके पास कोई आयरन का टुकड़ा है और उसको किसी नेचुरल मैग्नेट से आप रगड़ोगे, ऐसे रब करोगे, तो एक्चुअल में होगा क्या कि जो आपके पास वो आयरन है, आयरन जो पीस है वो भी मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है, मैग्नेट बन जाएगा। बट ध्यान रखना वो जो मैग्नेट बनेगा वो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनेगा, ये नहीं कि परमानेंट वो मैग्नेट बन जाएगी, मैग्नेट बन जाएगी लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट ही बन पाएगी। तो यहाँ पे हमने आज इस लेक्चर 2 में सीखा कि भाई मैग्नेट क्या होती है और आपके पास मैग्नेट की टाइप्स क्या होती है, नेचुरल मैग्नेट और आपके पास आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये हमने सीखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कुछ नया पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से अच्छा होगा। तो इसी तरह से हमारे वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखते रहिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से करते रहिए, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट सबको मिल पाए। सो थैंक यू।